स्थिति है उदा किशुनगंज प्रखंड अंतर्गत गोपालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 भवानंदपुर में। आप मेरे पीछे जो आपको दिख रहा होगा ये सभी किसान बंधु है। किसान बंधु की यहाँ समस्या ये है कि ये लोग भदवरिया मकई लगाए थे, फसल लगाए थे, मेहनत मजदूरी कर कर्ज लेकर ये लोग फसल लगवाए थे जो कि मकई का फसल है। और बताया जा रहा है कि इस मकई को फसल को बर्बाद कर दिया गया है। जितने भी मकई की फसल लगाए थे लगभग फसलों को बर्बाद कर दिया जा रहा है। किसके द्वारा बर्बाद किया है आइए इन लोगों से हम जानने की प्रयास करते हैं। आखिर ये जो मकई की फसल है, आप देखिए, नीचे दिखाइएगा, देखिए ये जो मकई का फसल है, आप देख जहां तक आपकी नजर जाती होगी ये पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। ये क्या वजह है, क्यों कैसे ये मकई का फसल बर्बाद हो चुका है, हम किसान बंधुओं से जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी? बिहारी पासवान। क्या परेशानी है? देखा जा रहा है कि मकई का फसल ये बर्बाद हो चुका है, किस वजह से? यह शुगर के चलते हुआ है। शुगर ला करके असमयक पीता है, उधर शुगर छोड़ देता है और कहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब सुअर जो होता है, पालतू सुअर जो होता है वो बर्बाद क्या है? पालतू शुगर है, मेहतर का। ये जो सुअर है ये आता कहाँ से है, कौन लाता है इसको? करौती पंचायत से दवियारी मुसहरी है बगल में, वहीं से लाता है चराने के लिए और छोड़ करके गाछ के नजदीक बैठ जाता है। वो असमयक पीता है, शुगर फ्री हो जाता है। शुगर देख लिया एक रोज खेत, सब शुगर 24-25 है, सब चले आता है खेते। अब सुअर आपके फसल को 24-25 को लगभग इस फसल को बर्बाद किया। जैसे कि मैंने देखा कि प्रत्येक जगह फसल, ये जो खेत है, ये जो फसल है, एक भी जगह ऐसा नहीं है जहां आपका फसल बर्बाद नहीं हुआ है। हर एक जगह देख रहे हैं आप, पूरा ये टूट सा गया है। तो अगर मेहतर समाज के जो भी लड़के आते हैं सुअर चराने के लिए, क्या उन लोग को समझाया बुझाया नहीं गया? समझाया बुझाया गया, लेकिन खेत भी ला करके दिखाए, पूरे समाज को लाए और उसको पकड़ करके लाए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब मानने के लिए तैयार नहीं। सर क्या नाम हुआ? अरुण पासवान। सर ये खेत किसका है? ये बिहारी पासवान की खेत है। बिहारी पासवान जी, ये जो खेत में देखा जा रहा है पूरा फसल बर्बाद है, क्या वजह है सर? इसका वजह है कि करौती मुसहरी का जो मेहतर समाज के जितने भी शुगर चलाते हैं इस क्षेत्र में, वो 20-25 के संख्या में आते हैं। उसमें 4-5 दियाद है और वो सब आदमी बारी बारी से शुगर लाते हैं सर यहाँ पर। और जिसका मकई देख लेते हैं, मकई साइड में चढ़ाते हैं, और जो बच्चा देने वाली शुगर है नहर के किनारे में बहुत सा है, उसको छोड़ दिया है। वो सारा शुगर को नहीं उठा के ले जाते हैं, वही शुगर रात में 10 को 15 के लाट में आती है और टोटल मकई को खा पी करके नष्ट कर देती है। यदि डोम समाज को इस पर मैंने कहता है कि भैया आपका शुगर जो है मकई खाता है, आप उसको पकड़ के ले जाइए, इस पर किसी भी प्रकार उसको प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ भी प्रभाव नहीं? जी नहीं सर। यदि उससे आप हुज्जत कीजिएगा तो वो केस करने का धमकी देता है कि हम केस कर देंगे हम। मतलब उल्टे चोरी करता है, फिर सीना चोरी करता है? जी हाँ, केस करने की धमकी धमकी देता है। और आज से 3 दिन पहले जब मेरे भाई साहब उसको पकड़ के समाज के साथ यहाँ पर लाया गया है खेत को दिखाने के लिए, तो उल्टे जब सुनते हैं कि थाना में जाके जबरदस्ती FIR भी दे दिया है, आवेदन दिया है। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि किसानों की स्थिति क्या है। ये लोग कर्ज लेकर, पैसे किसी से उधार लेकर मजबूरन ये लोग खेती करते हैं ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। और आप देख सकते हैं आपके समक्ष है लगभग देखिए फसलों को बर्बाद किया जा रहा है और बर्बाद कर दिया गया है यहाँ के पालतू सुअर के द्वारा। और इन लोग का आरोप है जबरन वो लोग सुअर लेकर आते हैं, जबरदस्ती समझाने बुझाने के बावजूद भी वो मकई की फसल में सुअर को छोड़ देते हैं, जिससे पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक समझाने बुझाने के बाद उल्टे इन लोग पर केस करने की धमकी दी जाती है। बताइए किसान समाज जाएंगे कहाँ? आखिर इन लोग को न्याय कब मिलेगा और न्याय कैसे मिलेगा? तो बताइए, फसलों को बर्बाद दिख रहा है, क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए, किसान समाज कितना मजदूरी से कड़ी धूप में कैसे कितना मेहनत करते हैं, और किसान की यह तो दात देनी चाहिए कि पैसे को मट्टी में मिला देते हैं। यह आशा रखते हैं कि नहीं हमें 2-4 महीना में फिर इससे हम कमाएंगे। और आप देखिए किसान के प्रति कि
कितनी बड़ी इस तरह से किया जा रहा है, एक बार नहीं अनेक बार, हर एक हर एक फसल में ऐसा ही करता है ये। मतलब वो लोग का आतंक बना हुआ है सुअर आतंक का। बना हुआ है, क्योंकि देखिए साइड में सब है ना, वो लोग का कहना है कि हरिजन एक्ट लगा देंगे, एक कर देंगे, और कोई जो है मंडल समाज के, सिंह समाज के, ब्राह्मण समाज के, यादव समाज के कोई भी व्यक्ति उस पर कोई अथी नहीं करता है, आवाज उठाना नहीं, आवाज उठाना नहीं क्यों चाहता। नहीं आवाज उठाना चाहते हैं? इसी लेकर के हम हमारे ऊपर हरिजन एक्ट लगा देंगे, जबरन, जबरन, झूठा का। झूठा। बताइए उसको, जबकि कई बार समझाया गया, हम खुद, मेरा खुद भी फसल क्षति किया है, हम खुद उसके घर पर भी जाके समझाए हैं, उसको खेत ला करके भी दिखाए 2-2 बार, लेकिन वो मानने के लिए तैयार कहाँ है। अभी बताइए, ये भदवरिया मकई है, और जब बैसक्खा मकई होता है तो 1 बीघा में 80,000 का फसल होता है, उसके 30 से 35,000 उसमें खर्च पड़ता है। अब बताइए, इतना खर्च करने के बाद ये भदवरिया है, 1 एकड़ मकई है, इसका मिनिमम लाखों की क्षति हुआ है। मतलब 1 एकड़ मकई को बर्बाद कर दिया। 1 एकड़ मकई को बर्बाद कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि ये लोग के भी तरफ से आवेदन दिया गया है, ये लोग का ही नहीं है कि उसके ऊपर आप FIR कीजिए, पहले आ करके प्रशासन से, पदाधिकारी से यह लोग का एक मांग है कि सर आ करके पहले सरजमीनी स्तर को चेक किया जाए या विजिट किया जाए, आप अपने स्तर से कीजिए कि यह क्षति हुआ है कि नहीं। कोई भी पदाधिकारी आएंगे ना, उसकी आंख से आंसू जरूर गिरेंगे। या आज पदाधिकारी कोई भी रहे, किसान के बदौलत जिंदा है। आज किसान मेहनत नहीं करेंगे, अनाज नहीं उपज होगा, तो किसान पदाधिकारी खाएंगे कहाँ से। तो अभी आज जो किसान के ऊपर दिखाइए, एक भुट्टा दिखाते हैं, है दिखाओ, देखिए किस प्रकार से सुअर के द्वारा इसको खाया जाता है, और एक भी गाछ नहीं है, और लग रहा है कि 2-4 गाछ है, ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन पूरा खेत को तहस नहस करके रख दिया है। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग का यही मांग है, किसान कहाँ से क्या करेगा। हम तो यही कहेंगे CO मैडम से, BDO मैडम से कि यहाँ के जो ग्रामीण के द्वारा जो इस तरह का क्षति किया गया है, सभी को क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। कैसे किसान जिंदा रहेगा, इतना मेहनत किया है, इतना पैसा बर्बाद किया है। अब देखिए आप बोले कि SC ST एक्ट का धमकी दिया जाता है कि जबरन SC ST एक्ट कर दिया जाएगा अगर कोई मेहतर समाज के विरोध बोलेगा, या वो लोग जो सुअर लेके छोड़ देते हैं उसका विरोध करेगा, तो उस पर इस तरह के एक्ट आप कह रहे हैं कि कर दिया जाता है जबरन। जी देखिए, जैसे ही उसको समझाने का प्रयास किया ना, सोचा सामाजिक तौर पे जो मतलब मुखिया सरपंच से समझौता हो जाएगा, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। उसको ये बात पता ना है कि हम भी, ये लोग भी पासवान समाज का है, ये लोग खुद दलित हैं, इसके ऊपर आप कौन सा हरिजन एक्ट कर दीजिएगा। उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन अपना समझाने का समझाना एकदम इतना मन बेगल के जैसा जाकर के आवेदन भी दे दिया। बताइए, उल्टे फसल की क्षति भी किया, उल्टे जाकर के आवेदन भी दे दिया। आप समझ सकते हैं। देखिए, ये लोग गरीब परिवार हैं, फसल लगाए उम्मीद से ताकि फसल होगा, 2 रुपया होगा, परिवार का भरण पोषण होगा, तो आप लोग के समक्ष हैं किस तरह से फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये लोग से लड़ाई झगड़ा पर भी उतर गया। बताइए, ये लोग समझाने के प्रयास कर रहे हैं, बाबू फसल है, फसल को बर्बाद मत करो, जो हो गया सो हो गया, जो अपना सुअर है उसको संभाल के रखना है, किसी का फसल इस तरह से बर्बाद नहीं करना है। तो वो लोग लड़ाई झगड़ा व केस FIR पर वो लोग उतारू हो गए हैं। बताइए, एक तो ये लोगों का फसल बर्बाद हुआ, लाखों की क्षति हुई, और वो लोग की इतना मनभरूपन है, अब क्या कहना। चाचा जी, फसल बर्बाद हुआ, सिर्फ यही फसल है कि और भी कहीं इस तरह से? नहीं, हमरा भी है वहाँ पर 1 बीघा भरना पर, वहाँ भी इसी तरह से है। नहीं तो चल करके देखिए जो बर्बाद है कि नहीं है। आपका भी बर्बाद है? हमरा भी बर्बाद है वहाँ पर। क्या नाम हुआ? प्रमोद पासवान। मतलब लगभग इस एरिया में जितने किसान हैं सभी के फसल के साथ यही किया जाता है? सभी का साथ यही, और उसका भी पकड़ कर को लाए, उसके बोलो जो शुगर चराने के लिए आया, कि हम लोग बोले चलो वहाँ जाकर को मेरा खेत को देखो, आपको दंड देना होगा, चलो मेरा क्षतिपूर्ति करना होगा, तुम लोग चलो देखने के लिए। तो बोला वो कि हम लोग गए देखने के लिए, वो लोग आया, बोलता है नहीं मेरा शुगर नहीं खाया, दूसरा आदमी का शुगर खाया।
उस पर हम लोग उसको बोले जे रे दूसरा आदमी के कहाँ से आएगा शुगर? जब भी आते हो तुम ही लोग बराबर आते हो, 4-5 दियाद है वो, सभी दियाद बारी बारी करके यहाँ पर शुगर लेकर को आता है, बस चरा कर को कुछ को छोड़ देता है, गाछ में जाकर को बैठ जाता है और बस वो स्मैक पीने लगता है, इधर शुगर जहाँ मर्जी वहाँ चले जाता है। बहुत हम लोग का क्षति किया है। देखिए, मेहतर समाज से भी मेरा निवेदन है, किसान है तो देश है, किसान है तो हम हैं और आप है। अगर ये किसान बंधुओं, किसान भाई अगर फसल नहीं उपजाएंगे, हम और आप पूरा देश खाएंगे क्या? बताइए, जिस वजह से हम लोग जीवित है उन्हीं का फसल बर्बाद करना ये कहाँ तक उचित है? आपसे निवेदन है कि अगर इस तरह का रवैया आपका रहा तो इस रवैये को आप, इस तरह के काम को आप बंद कर दे, ताकि हम जीवित रहे, पूरा देश जीवित रहे और आप जीवित रहे। क्योंकि किसान रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। अगर किसान नहीं है तो इस देश में किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप देख रहे थे गौरव भारत, मैं हूं गौरव कुमार। जय हिंद, जय भारत।